जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है। हालांकि कठिन तो नहीं है लेकिन क्रिटिकल है, तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखते हैं, एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अमित साहू क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, हमारे पास कोई एपी का n पदों का योग दे रहा है। ए बच्चे, अगर हम n पदों के योग की बात करें तो अंग्रेजी में कहते हैं SN, जिसका मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। हिंदी होती है n पदों का योग। तो कह रहा, समझेगा ध्यान से, कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी SN बराबर कितना दे रहा है? 4n माइनस n स्क्वायर। वो शब्दों के रूप में कहा है, हमने समीकरण का फॉर्म उसको दे दिया उसके कथनानुसार। ठीक, श्रुति साहू। अब यहां समझिएगा ध्यान से, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, इतना हमको दे दिया गया शिवशंकर और जगतपाल। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद क्या। यानी एक ही प्रश्न में मजे प्रश्न पूछ लिया, एक ही प्रश्न में घुमा फिरा करके काफी प्रश्न पूछ लिया। तो मैं बारी बारी से एक एक प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करता हूं। याद समझो बच्चे। कह रहा क्या पूछा था, सबसे पहले देखते हैं। तो कह रहा इसका प्रथम पद यानी A, उसके बाद क्या है? प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2। देखो यार, 3 लिखेंगे 3 पदों का, 2 लिखेंगे 2 पदों का, S2 2 पदों का योग। उसके बाद दूसरा पद यानी A2। उसके बाद इसी प्रकार तीसरा A3, 10वां A10, उसके बाद nवां AN। इतना प्रश्न पूछा गया है। तो समझे, कोई कठिन कार्य नहीं है, जो हमको दिया है हम उसी पर काम करके लगभग सभी प्रश्नों का जवाब मैं बहुत आसान तरीके से देने का प्रयास करता हूं। कोई बच्चा इधर उधर बात नहीं करेगा, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, साफ शब्दों में निर्देश है, नहीं बाहर कर देंगे, थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं कर बता देगा। ये बच्चे जो दिया है हम उस पर काम करते हैं। यदि बात करें तो हमको n पदों का योग दिया है, खुद ही क्वेश्चन में कहा गया है कि n पदों का योग जो है वो 4n माइनस n स्क्वायर है। वो कहा गया है, समीकरण के फॉर्म में नहीं दिया गया है, शब्द समीकरण के रूप में दिया, हमें इक्वेशन का रूप दे दिया। कहा था n पदों का योग, n पदों का योग का अंग्रेजी में कहे था सम ऑफ n टर्म्स। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखी था SN। n पदों का योग हमको कितना दिया था? 4n माइनस n स्क्वायर। तो जो दिया है बच्चे उस पर बात करते हैं लोग। SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। ध्यान से समझो बच्चे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमको इसको निकालना है, A को। कहा था अर्थात S1, देखो जो लिखा है अर्थात S1। तो n की जगह मैं सबसे पहले देखो, ये अगर SN है, इसकी जगह अगर मैं लिख देता हूं 4 लिखूंगा तो कई पदों का योग होगा? 4 पदों का। 2 लिखूंगा तो 2 पदों का योग, 1 लिखूंगा तो 1 पदों का योग। यानी ये यही ना बताता है, ये बताता है सम ऑफ 4 टर्म्स। बता रहा है 4 पदों का योग है ये, तो जितना रखूंगा उतने पदों का योग आएगा। तो हम क्या काम करते हैं, n बराबर पहले 1 रखते हैं। हमने रख दिया n बराबर 1 रखने पर, n बराबर बच्चे जब 1 रखेंगे तब देखो S था, n की जगह 1 प्लस 4 इंटू n की जगह 1 माइनस n था, n की जगह 1, उस पर 2 घात थी तो 2 घात हो गया। S1 बराबर 4 1 जा 4 है, 4 1 के 4 माइनस, ये बच्चे घात बताता है कि ये 1 कितनी बार है। ये 1 जो है वो 2 बार है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 इंटू 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 का ही आएगा। तो हो जाएगा S1 बराबर
3 और हमने लिख दिया a बराबर 3। कोई बच्चा बताए कैसे? क्योंकि सर S1 का हम कैसे a लिख दिया? सर क्योंकि ये आप ऐसे बनता चले ए बच्चे, अगर हम कह दे ऐसे, बच्चे शांत रहो, कोई एपी है हमारी, अरे बच्चे बात ना करो, कोई एपी है, इसका प्रथम, इसमें केवल एक पद है, 4, कभी इसका योग निकालो तो 4 ही आएगा, 4 ही आएगा ना। एक पद बात ओके चाहिए जोड़बा चाहिए जोन कर वही दिया है। तो जो हमारा S1 है वही हमारा क्या है? A है। क्या कि S1 जो है वही हमारा क्या A का काम कर रहा है। A हमारा तो आ गया। चलो एक प्रश्न का हमने जवाब दे दिया प्रीति, लिखना बंद करो, नहीं समझ में नहीं आएगा, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। हमने S1 तो निकाल दिया, अब कहा था 2 पदों का योग निकालिए, ये तो आसान है, n की जगह 2 रख दो, 2 पदों का योग आ जाएगा। यहाँ समझो बच्चे, हम लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, जब मैं n की जगह 2 रखूंगा तब अगर जो ज्यादा चालाक बन रहे होंगे, जो लिख रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे ऊपर से निकल जाए, एक समझ में नहीं आया, कुल चालाकी धरी रह जाए। यहाँ समझो, s n की जगह 2 लिखेंगे, s n की जगह हमने लिखा बच्चे 2 बराबर 4 माना जाता है गुणा, तो गुणा n की जगह 2 माइनस 2, n की जगह 2 उस पर 2 घात थी तो 2। समझो ध्यान से, हो गया हमारा 4 दूनी 8 माइनस ये 2 बार है तो 2 गुणते 2, 2 दूना 4 हो गया 4। उनके 2 प्रश्नों का जवाब दे चुके। एक उन्होंने कहा था ये निकाल दीजिए, तो हमने ये निकाल दिया। उन्होंने कहा था 2 पदों का योग ज्ञात कर दीजिए, 2 पदों का योग। लेकिन अब दूसरा पद निकालना है, तो थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों। दूसरा पद निकालना कोई कठिन काम नहीं, लेकिन थोड़े से हमें अपने सेंस ऑफ कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। सेंस ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड अंग्रेजी में कहते हैं, सेंस ऑफ। तो अब ध्यान दो बच्चे। अच्छा हमको कोई बताए दूसरा पद कैसे निकालें? किसी दिमाग काम कर रहा है? A1 प्लस A2 बराबर 4, ये कैसे हो गया? S2 माइनस S1 नहीं, अरे भैया जब A1 प्लस A2 करेंगे तो दूसरा कहाँ आएगा? पहले में दूसरा जोड़ रहे हैं तो और ज्यादा हो रहा है, दूसरा कहाँ आएगा? थोड़ा ध्यान से, हमारी बात सुनिए ध्यान से। ए बच्चे देखिए कैसे निकालते हैं। ए मुन्ना बात ना करो, देखो हमारी बात सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, नहीं ध्यान है। कई पदों का योग है, यानी इसमें कई पद जोड़ा गया है, 2 पद जोड़ा गया है। कई पद 2 कोई नंबर होंगे, उनको जोड़ा गया होगा, 4 आया होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन कौन से नंबर जोड़े गए हैं। कन्फर्म है का? समझो ध्यान से, हम कह दे कि मान लिया S2 बराबर 2 नंबर जोड़ दे, कौन भी रहा हो, A1 प्लस A2 ऐसे कुछ रहा हो, जोड़ दे कितना आएगा? यहाँ ऐसा समझा, 2 जने का पैसा मिलाई के 8 रुपया बा, 2 लोगों का पैसा मिलाकर 8 रुपए है, और जो पहला व्यक्ति रहा होकर पैसा 3 रुपया था, दूसरे व्यक्ति के 5। ये कैसे पता? आपने किया क्या? पूरे योग में से एक व्यक्ति का योग घटा दिया, एक व्यक्ति का पैसा घटा दिया। देखो पूरा योग कितना था? 8। 8 में से कितना घटा आपने? 8 में से जब आपने 3 घटा तभी ना 5 आया। यानी दोनों व्यक्ति के योग में से पहले व्यक्ति का योग या पहले व्यक्ति का हिस्सा आपने घटा दिया तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा आ गया। बस नहीं सुन रही, फिर से समझाएं। अगर 2 लोगों का पैसा मिलाकर 12 रुपए है, इनमें से हम कह दें एक व्यक्ति का पैसा 5 रुपए, तो अगले का कितना होगा? ये 7 आपको पता कैसे हुआ? किसमें से घटाने पर? 12 था क्या? पूरा योग, पूरे में से एक जन का हिस्सा घटाने से दूसरे जन का हिस्सा आ जाता है। बात ये समझ आई कि नहीं? ये बात दैनिक जीवन में क्लियर हो नहीं सकती? तो समझो ध्यान से। अब आ जाओ इस पर। हम क्या बच्चे, यानी तुम ऐसे निकाले थे ना, देखो मान लेते हैं अगर तुम इसको S2 मान लिया, S2 बराबर 12,
ये फॉर एग्जाम्पल है। S2 बराबर 12 मान लिए तुम, और पहले व्यक्ति का हिस्सा S1 हमारा मान लेते हैं 4 है। S1 और ये हमारा सेम चीज है, ये देखो जितना S1 था उतना ये था ना। S1 अगर मान लिया हमारा 4 है तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा चाहिए, तो देखो पूरे में से क्या किया आपने, 12 माइनस 4 किया तभी ना था। और ये 12 था क्या, S2 माइनस, और ये 4 था क्या, S1। यानी पूरे योग में से पहले योग को घटाएंगे तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा आ जाएगा। बात कंफर्म हुई कि नहीं? नहीं दूसरा कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाए। कंफर्म हो गया सबको? चल तो यहाँ समझो बच्चे, हम लिखेंगे A2 बराबर, यानी पूरे योग में से दोनों जने के योग में से पहले जन का योग घटा दीजिए। पहले जन का योग कितना है, S1 है, तो हम यहाँ करेंगे A2 बराबर S1, S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, A2 कितना आ गया 1। चल S1 लिखा तो ये लिखा बतिया सेम बात। चाहे कि S1 हटा के तो वो आ जाए, हाँ वो चीज चाहे यहाँ A रखबा तो वो मनवा रखा है, S1 रखबा तो वो मनवा रखा है। ठीक, तो हमारे पास देखिए उनके हमने कितने कितने प्रश्नों का जवाब दिया। क्या क्या पूछे थे वो? A अर्थात S1 पूछे थे, S2 पूछे थे, A2 पूछे थे। इन सभी का जवाब हम दे चुके हैं आसान शब्दों में। अब कह रहे थे A3, A10, AN। अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद पूछे, अगर दो चीज पता है, एक A दूसरा D, कोई सा भी होगा मैं आसानी से निकाल दूंगा। तो A तो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन D अवेलेबल नहीं है, तो D निकालने का हमने तरीका पढ़ा। बताओ क्या होता है, A2 माइनस A1, और D हमारा होता है सार बनता है कॉमन डिफरेंस। तो देखो अब हम पहले ये बच्चे तीसरा 10वां nवां पद निकालने से पहले क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। समझो ध्यान से। अब अगर बात करें हम D बराबर, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, फार्मूला हमारा होता है A2 माइनस A1। तो यदि हम D की बात करें तो A2 कितना है बच्चे, माइनस A1 कितना है, तो D हमारा कितना आ गया -2। अब हमारे पास A है D है, जैसरा पद कहेगा निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कहा था तीसरा A3, तीसरे पद को क्या लिखते हैं, अगर फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस 2D, जितना रहेगा उससे 1D कम। देखो तीसरा निकाला तो 1D कम, A प्लस 2D क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान कितना है 3 प्लस 2 गुणते D का मान कितना है माइनस। A3 बराबर हो गया 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 दूना 4। A3 बराबर हो जाएगा -1। अब हमको A3 हमने निकाल दिया। इसी प्रकार कहा था A10 को फार्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, 1D कम हो गया A प्लस 9D। तो A10 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है 3 प्लस 9 इंटू D का मान -2। A10 बराबर हमारा हो जाएगा 3 प्लस माइनस का हो जाएगा -9 दूनी। A10 बराबर हो जाएगा -15। तो हमने A10 भी निकाल दिया। अब हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था बच्चे, nवां पद यानी AN, उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। समझो AN निकालने की यदि बात करें तो फार्मूला हमारे पास होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN बराबर N की जगह तो N ही रहेगा। A का मान कितना है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान। सॉल्व करेंगे तो AN बराबर आ जाएगा हमारा 3, ये बच्चे ई माइनस ई प्लस का हो जाएगा माइनस का 2n और ये माइनस माइनस प्लस का 2, 3 और 2 5। AN बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो कुल मिलाकर हमें इसमें पहले S1 A पूछा था, फिर S2 पूछा था, फिर A2 पूछा था, फिर A3 पूछा था, फिर A10 पूछा था, AN यानी nवां पद पूछा गया था। लगभग सारे प्रश्नों का जवाब हम आसान शब्दों में दे दिया। कुल मिलाकर यहीं तक थोड़ा सा अपने माइंड का प्रयोग करना था, बाकी इधर तो एकदम आसान था। ठीक,
तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया। हम लोग अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बात ना करो बच्चे। यदि क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, आए बच्चे शांति बनाओ। यदि क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, शांति बनाओ कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित। कहा था 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। प्रथम मतलब स्टार्टिंग से। अब यहां समझो, एक शब्द आया धन पूर्णांक। धन पूर्णांक से पहले हम समझेंगे पूर्णांक को। हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पूरे नंबर पर ही कवर किया है। पूर्णांक की यदि हम बात करें बच्चे, पूर्णांक हमारा कहां से कहां तक? माइनस, हाँ शाबाश बोलो। अब आप माइनस इंफिनिटी से लेते हुए प्लस इंफिनिटी तक होता है, इसलिए कहते हैं पिछला चीज रिवीजन करते रहा। ठीक, माइनस इंफिनिटी से कहां तक होता है? प्लस इंफिनिटी तक जाता है। लेकिन यदि हम बात करें तो यहाँ पर बाउंडेशन लगा दिया गया कि धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक की यदि बात करें तो ये रहा। ठीक, इधर तो सब ऋण पूर्णांक है। तो कहा जा रहा है हमसे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। एक एक शब्द का मतलब समझा करिए। जब आप मतलब नहीं समझ पाएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। शब्द का मतलब समझा करके वो है क्या। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जोड़े के बाद कैठिनी के 40 योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। पहली बात तो 40 जोड़े के बाद एन तो पता होगा कि एन 40। लेकिन ऐसा बताओ जवान 6 से क्या होता है, तो समझो बच्चे ध्यान से। मैं पहले एपी बनाने की कोशिश करता हूँ। समझो बच्चे, जो हमारी एपी बनेगी, देखो बात ना करो। एपी हमारा जो बनेगा, कहा था ऐसा ऐसा नंबर बताओ जो 6 से कटत रहा है। कैसे? विभाग मतलब कटत रहा है तो 0 कट जाए। हाँ, 6 से भाग कर 0 में 6 शून्य 0। चलो फिर से आ गया एक प्रश्न, तो बता ही देते हैं। इसका मान बताओ और इसका मान बताओ। पहले ऊपर वाला मान बताओ। इसका क्या होगा? अनंत, 0, इंफिनिटी हो। इसका 0। मैंने एक बार केवल बताया कि यदि नीचे 0 हो, ऊपर दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट होता है। और यदि ऊपर 0 हो, नीचे दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा का आता है 0। तो ये बच्चे हमारी एपी तो बनेगी। पहला बनेगा 0, फिर 6 का 6 से 6 कट जाए ना, फिर 12। अब ऐसे हम कहां तक जाएंगे? तो हमने कहा काम किया 3-4 टर्म तक लिखने के बाद डॉट डॉट तक लगा दिया। जहां तक जाता होगा 40 तो हमें लेना ही है। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा है SN का फार्मूला। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू। तो हमको निकालने के लिए n a b इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। n तो किताबी में कहा गया कि 40, और श्रेणी का प्रथम पद जो होता है हमारा क्या होता है? a। ठीक, क्या होता है? a बराबर कितना हो गया बच्चे? 0। उसके बाद d निकालते हैं। d होता है a2 माइनस 6 माइनस 0 है। दूसरा वाले पहला वाले घटा देते हैं। तो d कितना आ गया? 6। और n कितना है? 40। n हमारा है 40। रख देते हैं फार्मूला। ये बच्चे बात ना करो। SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू
तो हो जाएगा कई पदों का योग 40। एस 40 बराबर एन की जगह 40 बटे 2 2 इंटू ए का मान 0 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 1 के 2 20 दूना 40। एस 40 बराबर हो गया 20। ये हो जाएगा 0 कहानी समाप्त। और ये हमारा ब्रैकेट बचेगा 40 में से घटा 39 39 गुणते 6 तो जाएगा 20 गुणते 39 6 गुणा करके कितना हो जाएगा 6 9 54 का 4 और 6 3 का 18 5 6 3 18 5 24 2 3 4 उसके बाद समझ इससे गुणा कर लेते बच्चे 2 चौक 8 2 तिहाई 6 2 दूना 4 0 छोड़ 0 लगा दिए 4680। ठीक कितना दे रहा है 4920 49। इसका मतलब है इसको जो स्टार्ट किया है कहाँ से स्टार्ट किया है 6 से। बस हमारा जो ए है वो 6 काम कर जाएगा बाकी सब यही रहेगा। अच्छा डी तो छवई रहेगा ये हो जाएगा 12 माइनस 6 आएगा वही ये बच्चे बात नहीं क्या कितना था 6 दूनी 12 आप फार्मूला में लिखते हैं ए था यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए का मान 6 गुणा करेंगे तो जाएगा 2 6 12 प्लस 39 गुणते 6 कितना था 234। क्या हो जाएगा 20 गुणते जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 10 46 गुणा करो 2 6 12 के 2 2 चौक 8 1 9 2 दूना 4 1 0 49 20 यही दे रहा है यानी 0 इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से यदि हम बात करें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा था कि 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए और वो ऐसा पदों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो मैंने आसानी से बता दिया है और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।